निगम कहते हैं वेद को। एक वेद रूपी विशाल कल्प वृक्ष है, बड़ा सा वृक्ष है, और वेद रूपी विशाल कल्प वृक्ष से भागवत रूपी फल टपका। अब किसी ने कहा बाबा आपने कहा कि बड़े से पेड़ से भागवत रूपी फल टपका, तो ये तो फूट गया हो, क्योंकि कोई भी चीज जब ऊपर से गिरती है तो फूट जाती है, तो ये तो टूटा फूटा फल है। व्यास जी कहते हैं वेद रूपी विशाल कल्प वृक्ष की सर्वोच्च शाखा पर मेरे प्रभु नारायण की शाखा से जब यह फल टपका तब ब्रह्मा जी की शाखा पे आके अटका। ब्रह्मा जी की शाखा से जब टपका तब नारद जी की शाखा पे आके लटका। नारद जी की शाखा से भी जब टपका तब व्यास शाखा पे आके अटका। व्यास शाखा से जब टपका तो शुक शाखा पे आके अटका, और शुक शाखा से भी जब टपका तब परीक्षित आदि संत जनों को यह फल प्राप्त हुआ। इसलिए टूटा फूटा नहीं, यह तो शनय शनय अखंड मेवावतीर्णम, शाखा से शाखा आया। मीठा गलितम, गलितम का अर्थ होता है मीठा पका हुआ। किसी ने कहा बाबा आपने कहा कि फल मीठा है पका हुआ है, तो इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि आज के समय में तो प्रमाण मांगते हैं, फल तो खट्टा भी होता है, तो ये तो खट्टा भी हो सकता है, प्रमाण क्या है कि मीठा है? व्यास जी मुस्कुराते हैं, अच्छा बताओ फल का उत्तम पारखी कौन होता है? बताइए, फल का उत्तम पारखी कौन है? तोता। कहते हैं ना तोता जिस फल पर चोंच लगा दे वो फल मीठा हो जाता है, या तोता मीठे ही फल पर चोंच लगाता है, जो भी कहो, लेकिन तोते ने जिस फल पर चोंच लगा दी वो फल फिर खट्टा नहीं रह सकता। और उसमें श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस संत का मुख लगने से यह फल मीठा हुआ, इसलिए गलितम मीठा पका हुआ फल है। अच्छा, तो इस मीठे पके हुए फल को क्या करें? बोले पिबत पियो खूब पियो। बोला जाए हमारा फल भी कभी पिया जाता है क्या? फल को तो काटा जाता है, चूसा जाता है, पीने वाला फल हमने ना देखा ना सुना। व्यास जी कहते हैं सुनो, केवल वो ही फल काटे और चूसे जाते हैं जिनमें छिलका और गुठली होता है, और श्रीमद् भागवत रूपी फल में ना छिलका है ना गुठली है, क्या है? रसो वही है। भागवत श्रुतियों में परमात्मा को ही रस बताया है, और उसी रसराज श्री कृष्ण के चारु चरित्र